ओ हेलो एवरीवन। ये हमारे लोकोक्ति और कहावतों की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। और इससे पहले कि आज का लेक्चर हम स्टार्ट करें, एक बार जो पहला लेक्चर लिया था हमने लोकोक्ति और कहावतों की सीरीज़ का, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट लोकोक्तियाँ या कहावतें थी उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, लास्ट टाइम ये हमेशा से हमारा पैटर्न है कि हम स्टार लगा देते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको। तो जो स्टार लगाई हुई लोकोक्तियाँ है सिर्फ सिर्फ उनको ही देखेंगे, क्योंकि वही थोड़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं कहूँ कि वो थोड़ी हटके है जो ट्रेडिशनल या फिर जो रेगुलर यूज होती है जो लोकोक्तियाँ उनसे, कि उनमें ही आप थोड़े कन्फ्यूजन में आ सकते हो। जैसे ऊँट के गले में बिल्ली। तो ऊँट से संबंधित एक तो देखो, पहली बार बहुत सारे जो है कहावतें बने हैं, कहावतें और लोकोक्तियाँ बनी हुई है ऊँट के ऊपर। तो ऊँट के गले में बिल्ली, तो एक बार इमेजिन कीजिए कि ऊँट के गले में बिल्ली है, तो बड़ा अजीब सा नहीं लगेगा कि बेमेल सी चीज़ है, तो असंगत सी चीज़ है, बस इस तरह से इसको बता दिया हमने। ऊँट की चोरी वो भी झुके झुके, मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ऊँट की चोरी वो भी झुके झुके, मतलब कि गुप्त रूप से कोई कार्य चोरी चोरी का मतलब क्या होता है, गुप्त रूप से कार्य करना। लेकिन वो एक्चुअल में गुप्त नहीं रहेगा भाई, गुप्त रूप से कार्य करना चाहते हैं लेकिन गुप्त रह नहीं सकता वो। भाई ऊँट इतना बड़ा है, आप तो झुक लोगे, ऊँट थोड़ी ना झुकेगा। तो ऊँट की चोरी झुके झुके हो ही नहीं सकती। ठीक है। उल्टे बांस बरेली को मैंने क्या बताया था कि बरेली के बांस प्रसिद्ध है, तो मतलब विपरीत कार्य करना कि भाई उल्टा बरेली में बांस लेकर जा रहे हैं। ठीक है। इन तिलों में तेल नहीं, मतलब कि कोई भी लाभ है, किसी भी लाभ की संभावना है ही नहीं, इन तिलों में तेल नहीं। आगे नाथ ने पीछे पगहा। पगहा का मतलब होता है बांधने वाला, तो आगे नाथ ना पीछे पगहा, मतलब कि एक तरह खुला खुला बैल होना, मतलब अनियंत्रित होना। ठीक है, बेलगाम होना कोई चीज़। फिर है आग लगती झोंपड़ी, झोंपड़ा जो निकले सो लाभ, मतलब कि आग लगता हुआ झोंपड़ा है, उसमें से जो निकल जाए वही अपने लिए फायदेमंद है। तो आँख का अंधा गांठ का पूरा, ये मैंने क्या बताया था, एक अमीर व्यक्ति से बताया था कि अमीर बाप का बच्चा है जो कि मूर्ख है। मूर्ख मतलब कि इतना वो नहीं है, किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, बस वो अमीर है। ठीक है। तो आँख का अंधा मतलब कि इतना श्रेष्ठ नहीं है, मूर्ख व्यक्ति है। और गांठ का पूरा मतलब पर धनी व्यक्ति है। आँख और कान में 4 अंगुल का फ़र्क होना। ठीक है, ये बहुत बढ़िया सा जो है कहावत थी, लोकोक्ति थी कि आँख और कान में 4 अंगुल का फ़र्क होना, मतलब आँख से सुनी सॉरी आँख से देखी गई बात और कान से सुनी गई बात में बहुत फ़र्क होता है। तो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, रेदर देन आँख से देखी हुई चीज़ जो है ज़्यादा सच्ची होती है, या फिर मैं कहूँ यथार्थ के ज़्यादा नज़दीक होती है। अरहर की अटट्टी और गुजराती ताला, मतलब कि अरहर की झोंपड़ी है और ताला क्या है, गुजराती है। मतलब कि एक मामूली सी चीज़ को बहुत ज़्यादा महंगी सुरक्षा देना, किसी मामूली चीज़ को बहुत ज़्यादा महंगी सुरक्षा देना। अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब कि अपने हाथ से ये स्वयं के द्वारा किया गया कार्य ही सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वोत्तम होता है। ठीक है। अटका बनिया दे उधार। अब देखो, अटका बनिया दे उधार, मतलब कि ये मैंने बताया था रीफाइनेंसिंग के माध्यम से, आपको बताया था, ये मैंने कॉन्सेप्ट ही समझाया था कि रीफाइनेंसिंग कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमी में, जहाँ पे क्या होता है, जो बैंक वाले होते हैं वो जब किसी का लोन चुकाया नहीं जाता, तो जो ऋणी होता है उनका, तो उसको और लोन दे देते हैं ताकि वो कुछ और लोन के माध्यम से कोई व्यवसाय चालू करे और इस वाला लोन और पहले वाला लोन चुकाने में समर्थ हो सके, तो वो रीफाइनेंसिंग हो सकती है। तो ऐसे ही है अटका बनिया दे उधार, मतलब कि कोई बनिया है, उसने उधार दे दिया, लेकिन अब कोई बंदा उसके पैसे वापस नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, और उधार दे देगा उसको। भाई अटक गया वो, अब पहले वाले पैसे लेने हैं तो थोड़ा बहुत और उधार दे देगा। तो ऐसे हो गया। ठीक है। तो मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी कर लेता है। आंधे के आगे रोवे अपनी नैन खोपे, मतलब कि कोई व्यक्ति सुनने वाला ही नहीं है, या फिर मतलब अपात्र व्यक्ति है, मदद करना ही नहीं चाहता, उसके आगे हाथ फैलाने से, गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है, सहायता मांगने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अंधा क्या चाहे दो आंख, मतलब कि इच्छित व्यक्ति को अपनी इच्छा वाली चीज मिल जाना, इच्छित वस्तु मिल जाना। ठीक है। तो अंधा क्या चाहे दो आंख, भाई अंधा व्यक्ति क्या चाहेगा, आंख के अलावा और कुछ तो चाहेगा नहीं। उसको स्वादिष्ट भोजन दे दो, मतलब कितनी भी दुनिया की सारी चीज़ रख दो, लेकिन चाहेगा क्या, वो आंख ही चाहेगा, क्योंकि उसकी इच्छित वस्तु वही है। तो ये हमारे कल की जो लोकोक्तियाँ और कहावतें थी वो हो चुकी है, और आज की हम स्टार्ट करते हैं। ऊँट के मुँह में जीरा, बहुत बार आपने सुन लिया होगा, बिल्कुल भी इसको बताने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। ऊँट के मुँह में जीरा मतलब कि बहुत ज़्यादा की आवश्यकता है लेकिन थोड़ा बहुत ही प्राप्त हुआ, तो आवश्यकता की तुलना में बहुत कम पूर्ति होना। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। अब मतलब कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, मतलब कि ऊँट की जो पीठ होती है ना, उसके बारे में बात कही जा रही है कि भाई ऊँट की पीठ है ना, वो ना तो आज सीधी है ना कौन सी कल सीधी हो जाएगी,
कौन सी परसों सीधी हो जाएगी, मतलब कभी सीधी नहीं होने वाली। तो मतलब जिसके मन में दुष्टता भरी हुई है तो भाई वो दुष्टता ही भरी रहेगी हमेशा, हर हर समय दुष्टता भरी रहेगी। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है, उसका नेचर ही ऐसा है, तो वो दुष्टता ही भरी रहेगी। जिसका नेचर जैसा है वो वैसा ही बना रहेगा, ना तो अल आज बदलेगा, ना कल बदलेगा, ना परसों बदलेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, कौन सी कल तेरी सीधी हो जाएगी। एक अनार 100 बीमार, मतलब कि आपूर्ति कम है। अब देखो इसको जो है ना, वैसे तो ये बहुत बार सुन रखा होगा तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इसको क्या है, काफ़ी बार गलत ले जाते हैं कि भाई एक अनार खाने से 100 लोग बीमार हो गए। ठीक है, मतलब एक चीज़ से बहुत लोग को नुकसान हो गया, बाकी ऐसा नहीं है। ये है कि भाई एक अनार 100 बीमार, बीमार ऐसे हुए हैं उसकी मांग को लेकर कि 100 नाराज हो गए। एक अनार पड़ा हुआ है, 100 लोगों को चाहिए वो, तो 100 लोगों को बुखार चढ़ गया कि भाई मुझे तो चाहिए ही चाहिए ये। इस तरह की बीमारी चढ़ गई उनके, उस बीमारी की बात किए जा रहे हैं। तो मतलब आपूर्ति बहुत कम है लेकिन मांग बहुत ज़्यादा है। एक आंख में रोबे, एक आंख से हंसे, मतलब कि एक व्यक्ति है वो एक आंख से रो रहा है, एक आंख से हंस रहा है, मतलब एक्चुअली में हंस ही रहा है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है वो। तो दुख का दिखावा करना, कष्टपूर्ण व्यवहार। ठीक है, मतलब एक सॉरी कपटपूर्ण व्यवहार, मतलब एकदम कपट छलिया व्यवहार करना। एक आंख से रो रहा है और दूसरी आंख से हंस रहा है बंदा, तो मतलब कपटपूर्ण व्यवहार कर रहा है। एक और एक 11 होना, मतलब कि संगठन में वैसे 1+1 क्या होता है, 2 होता है, लेकिन एक और एक 11 हो गया, मतलब कि संगठन में क्या है, बहुत ज़्यादा शक्ति है, संगठन में शक्ति होना। ठीक है, संघ में बड़ी शक्ति है। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, मतलब एक तो पहले ही दोष है, ऊपर से एक और दोष आ गया, तो दो दो दोष एक साथ साथ आ गए। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। जैसे मान लो मैं कोई उदाहरण दूँ, इसका वाक्यांश में उपयोग करें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि भारतीय राजनीति में जो बहुत सारे राजनेता है, वो एक तो जो है भ्रष्टाचारी है, ऊपर से जो है वो अपराधी भी है, किसी न किसी अपराध में लिप्त है। तो ये तो वही बात होगी, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ठीक है, तो मतलब दोष ही दोष है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मतलब एक तो चोरी कर रहे हो, एक तो गलत काम कर रहे हो, ऊपर से दूसरा जो आपको पकड़ रहा है, आपको सुधारने की कोशिश कर रहा है, उसको भी दोष दे रहे हो आप। तो एक तो सीना चोरी, तो गलती करना और गलती स्वीकार नहीं करना, उल्टा रौब झाड़ना। तो एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। एक पंथ दो काज, मतलब कि एक जो है प्रयत्न से या एक बार प्रयास करने से दो कार्य साध लेना। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, मतलब कि एक दुष्ट व्यक्ति जो है ना, वो बहुत पूरे समाज को बदनाम कर देता है। एक बदनाम व्यक्ति बहुत सारे लोगों को बदनाम कर देता है। एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती। अब देखो, दो तलवारों से आपको समझना है कि दो समान प्रकृति के व्यक्ति, मतलब कि दो समान प्रतिष्ठा के व्यक्ति जो है एक जगह नहीं रह सकते। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, क्या कभी एक जिले में दो कलेक्टर बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते ना। कलेक्टर बैठेगा और उसके नीचे एसडीएम बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है, क्योंकि वो दो समान प्रकृति के नहीं है। लेकिन दो कलेक्टर एक जिले में नहीं बैठ सकते। तो बस वही चीज़ है, एक ही स्थान पर दो समान वर्चस्व के प्रतिद्वंदी नहीं रह सकते। ठीक है, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, मतलब कि कर भला हो भला, वो वाली बात है। ठीक है, इसको ये भी हो सकते हो, कर भला हो भला। ठीक है, अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब कि एक ही व्यक्ति के प्रयत्न करने से कुछ नहीं होता। लगभग दो को, या फिर जिसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है उसके उसको भी अपने साथ प्रयत्न करना होगा। ठीक है, तब जाके जो है तो केवल एक पक्षीय सक्रियता से कार्य पूर्ण नहीं होता। ठीक है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, मतलब कि एक एक करके चीजों को साधेंगे ना तो सब सद जाएगा, और यदि एक साथ ही सब कुछ साधना चाहेंगे तो भाई कुछ भी नहीं सदेगा। उस तरह से है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि आपको क्या है, एक 50 किलो, 100 किलो का एक कट्टा है, ठीक है, वो उठा के लेके आना है। तो अब आप कितनी भी, 1 घंटा दिया है मैंने आपको, तो 1 घंटे में आप कितनी ही कोशिश कर लो, वो जो 100 किलो का, ये मैं और ज़्यादा दे लेता हूँ। आप बोलोगे यार मैं तो बलशाली आदमी हूँ, मैं तो जिम में जाता हूँ, मैं तो उठा लूँगा। 200 किलो को बोल दिया मैंने, तो 200 किलो का मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि आपको इसको 10 कदम दूर लेके जाना है, तो आप नहीं ले जा सकते एक साथ करके। चाहे आपको 1 घंटा का मैं पूरा दिन दे दूँ तब भी नहीं लेके जा सकते। लेकिन यदि आप उसमें से 50-50 किलो के 3 बार 4 बार लेके जाओगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक कार्य करके जो है ना कार्य पूरा हो सकता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो एक साथ पूरे नहीं हो सकते, तो सब्र करना पड़ता है। जैसे हमने 12वीं की पहले, फिर हमने जो है बैचलरशिप की, फिर किसी ने एमए की, पीएचडी की, ऐसे थोड़ी एक साथ ही सारी चीज़ें हो जाएगी, नहीं ना। हेरा गेरा नत्थु खेरा, ये सुन के आपको क्या याद आ रहा है? हनी सिंह का गाना याद आ रहा होगा। जो 90s के बच्चे हैं या फिर उससे आगे के बच्चे जो सुनते हैं, तो उनको हनी सिंह का गाना ही ध्यान आ रहा होगा। तो एरा गैरा नत्थु खेरा, मतलब कि मतलब सामर्थ्यहीन व्यक्ति कोई है, अनुपयुक्त बेकार का कोई व्यक्ति है, मतलब एवई, एवई बोल दो, एवई व्यक्ति है वो, उसको बोलते हैं। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। अब जब ओखली में, भाई ओखली क्या होती है, जिसमें हम धान वगैरह या कोई चीज़ कूटते हैं, मूसले के माध्यम से कूटते हैं।
तो भाई एक बार ओखली में सिल दे दिया, मतलब किसी कठिन कार्य को करने की ठान ही ली, तो भैया मूसलों से क्या डरना, बाधाएं आएंगी, बिल्कुल बाधाएं आएंगी, तो हमको बाधाओं से लड़कर चलना होगा। जैसे उदाहरण के लिए आपने जो है इंस्पेक्टर एसआई, राजस्थान एसआई बनेगा सोच ही लिया, तो भाई आपको पता है अब मुसीबतें आएंगी, आपको लोकोक्ति भी याद करनी पड़ेगी, आपको मुहावरे भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको जो है डाउट आएगा, आपके गलत होंगे, मॉक टेस्ट में गलत नंबर आएंगे, कम नंबर आएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लगातार लगा रहना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने ठान लिया है, ओखली में सिर दे दिया, ऐसा ही बनना है, तो भाई अब तो मुसीबतों से डरना ही नहीं है, अब तो चीज़ों को रटना पड़ेगा, सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, बहुत साइंटिफिक वे में हमको चलना पड़ेगा। ओछे के घर जाना जन्म जन्म का ताना। अब देखो, ओछे के घर जाना जन्म जन्म का ताना मतलब कि कोई ओछा व्यक्ति है, ओछा व्यक्ति इन द सेंस कंजूस व्यक्ति कोई है, तो एक बार आप कंजूस व्यक्ति के घर चले गए और आपको उसने कुछ खिला पिला दिया, तो भाई वो जिंदगी भर गाएगा कि भाई ये भाई साहब मेरे घर आए थे तो मैंने इसको 2 कचौड़ी खिलाई थी, मैंने इसको 2 कचौड़ी खिलाई थी, जो व्यक्ति है उससे बोल 2 कचौड़ी खिलाई थी, तो जन्म जन्म का ताना हो गया कि भाई 2 कचौड़ी क्या खिला दी तूने, तो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया। तो छोटे व्यक्ति से कोई काम करवा लिया तो जीवन भर का जो है ताने हो गए, तो ओछे व्यक्ति से काम मत कराओ। ओछे की प्रीति जैसे भालू की भीत, भालू की भीत मतलब कि जैसे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो ओछे की जो प्रीति है, प्रेम है, स्नेह है, उसको कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, मतलब स्थायी नहीं है। ओछा व्यक्ति मतलब कि नीच व्यक्ति, ठीक है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, मतलब बहुत कम से जो है कोई प्यास नहीं बुझती ओसों में, ठीक है, पानी तो होता है ओस में, लेकिन उससे प्यास तो नहीं बुझेगी, तो अल्प मात्रा में प्राप्ति से आवश्यकता पूरी नहीं होती। कंगाली माटा गिला, भाई एक तो बेचारा कष्ट में है, ऊपर से और कष्ट आ गया, अभाव में और ज़्यादा अभाव आना, विपत्ति में और ज़्यादा विपत्ति आ जाना। ककड़ी चोर को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। अब देखो कितना बढ़िया है ये, है ना। किसी व्यक्ति ने ककड़ी चोर ली, तो भाई ऐसे थोड़ी उसको फांसी की सजा दे देंगे, ठीक है, चोरी अलग अलग है। अब एक ने बैंक लूटा है, बैंक चोरी की है, वो अलग चोरी है, ठीक है। एक ककड़ी की चोरी से तो फांसी थोड़ी देंगे, तो छोटे अपराध के लिए बड़ी जो है बड़ा दंड देना उचित नहीं है। कभी घी खाना, कभी मुट्ठी भर चना, मतलब कि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, कभी तो भाई साहब बहुत सारा घी है हमारे पास, ठीक है, और कभी एक चना मुट्ठी, एक मुट्ठी भर क्या है, चना है। तो समय बदलता है, समय के साथ साथ जो है चीज़ें भी बदलती है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, परिस्थितियाँ बदलती रहती है। कभी नाप गाड़ी पे, कभी गाड़ी नाप पे, वही चीज़, परिस्थितियाँ बदलती रहती है। कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती, मतलब कि सोच विचार कर ही हमें बात करनी चाहिए। एक बार तीर कमान से निकल गया और बात जो है मुंह से निकल गई, तो भाई वो बात वापस नहीं आएगी, ऐसे नहीं भूल जाएगा सामने वाला, ठीक है, भूल सकता है लेकिन बात तो आ गई ना सामने, तो सोच समझ के ही बोलना चाहिए, जिस प्रकार सोच समझ के ही तीर निकालना चाहिए। कर ले सो काम, भज ले सो राम, मतलब जो कर लिया भाई साहब वही काम है, वो भज लिया सो राम है, मतलब समय पर जो चीज़ कर ली ना वही काम है, वही अपना है। उसके अलावा तो बोलते रहो, कुछ भी करते रहो कि भाई, जैसे मान लो आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, अब आज का दिन निकल गया तो निकल गया, आज आपने कुछ नहीं पढ़ा, अब दिवाली आने वाली है, तो अब दिवाली के चक्कर में फंसे रहे तो फंसे रहे, 5-6 दिन आपके निकल जाएंगे। तो कर ले सो काम और भज ले सो राम, अभी जो कर लिया आपने 5-6 दिन में, पढ़ लिया, ये 5-6 दिन वापस नहीं आने वाले, ठीक है। आपका जो प्रतिद्वंदी है वो लगातार इसमें पड़ेगा, कोई तो होगा भाई। 1000 सीट है, 1000 सीट में से जो एक सीट प्राप्त करने वाले एक बंदा तो होगा जो दिवाली के टाइम पे बढ़ रहा होगा, तो बस वो बाजी मार जाएगा। तो इस तरह से है कि कर ले सो काम, भज ले सो राम, मतलब समय पर जो चीज़ हो गई, बाद में कोई फायदा नहीं है उस चीज़ पे। कर सेवा खामेबा, अच्छा करोगे अच्छा ही पाओगे। कर्महीन खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े। अब देखो कॉमा लगा हुआ है ना, तो ये कॉमे को भी हमको ध्यान से लेके चलना है कि कॉमा क्यों लगा हुआ है। एक स्टार लगा देता हूँ मैं पहले तो। देखो, कर्महीन खेती करे, कर्महीन मतलब कर्म फूटा, कर्म फूटा किसको बोलते हैं, भाग्यहीन, मतलब कि दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जो होता है ना उसको बोलते हैं। तो कर्महीन खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े। अब किसी के भाग्य में कोई चीज़ है ही नहीं, किसी के भाग्य में खेती करना है ही नहीं है, तो भाई और फिर भी वो खेती करने चला गया, तो या तो बैल मरेगा या फिर सूखा पड़ेगा, मतलब खेती तो नहीं होगी। तो जिसके भाग्य में जो है ही नहीं उसे प्राप्त होगा ही नहीं, ठीक है। जब समय खराब होता है तो किसी न किसी प्रकार का नुकसान होता ही है, ठीक है। समय खराब मतलब कि उसका भाग्य है ही नहीं है, तो किसी न किसी तरह से काम खराब होगा ही होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, ठीक है, मतलब कि अभ्यास करने से जड़मति, जड़मति मतलब कि मूर्ख व्यक्ति भी सुजान मतलब कि अच्छा हो जाता है, ठीक है, अच्छा हो जाता है या बुद्धिमान हो जाता है। जैसे आप हो, आप हिंदी की जो राघव प्रकाश पुस्तक है, जो भी पुस्तक आप फॉलो कर रहे हो, आपको उसको 5 बार रिवीजन कर लीजिए, तो मजाल है कि आपको जो है, मान लीजिए आपका जो है आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, स्टिल जो है आपको चीज़ें याद होगी होगी, क्योंकि जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा है वो एक बार रिवीजन कर रहा है,
एक बार रिवीजन करने पे भी उसको कन्फ्यूजन होगा। आप 5 बार रिवीजन कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, हमारा आईक्यू लो है, हमारे जो है भगवान ने ऐसा दिया है, लेकिन हम तो मेहनत तो करेंगे। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इसका आगे का भी मैं बता देता हूँ। रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। मतलब कि जिस प्रकार आपने कभी कुएं की रस्सी देखी है, अब रस्सी कितनी कोमल होती है, पत्थर कितना हार्ड होता है, लेकिन बार बार रगड़ खाने से वो पत्थर पे वो रस्सी जो है, इतनी कोमल रस्सी, धागों की बनी हुई रस्सी भी जो है सिल मतलब पत्थर पर भी निशान कर देती है। आप देखो, तो फिर जड़मति सुजान क्यों नहीं होगा अभ्यास से? तो अभ्यास करते रहो, बिल्कुल सफलता मिलेगी। करेगा सो भरेगा। जो जैसा करेगा उसको ऐसा ही प्राप्त होता। कर्मों का फल अवश्य भोगना भोगना पड़ता है। कहे से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता। मतलब कि किसी के कहने से कोई कोई दूसरा कार्य नहीं करता। हठी व्यक्ति कहने से बात नहीं मानता। कहाँ राजा बोझ कहाँ गंगू तेली। मतलब कि एकदम बेमेल तुलना करना, कहाँ पर कोई चीज़ है, कहाँ पर कोई चीज़ है, और उनकी तुलना करना। ठीक है। तो ये हो गया। जैसे भाई मान लो आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसआई की, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, और एक व्यक्ति जो दिन रात सो रहा है, और कोई को बोले कि यार तुम तो दोनों एक साथ रहते हो और दोनों का ही निकल जाएगा, तो ये तो बहुत बेकार सी तुलना है ना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जो डेली पढ़ेगा उसको तो होगा, और जो नहीं पढ़ेगा तो उसका कैसे ही हो जाएगा। कहीं खेत की कही खेत की और सुनी खलिहान की। मतलब कुछ कहना और कुछ सुनना। ठीक है, कुछ कहा है और सुना कुछ और है, कुछ का कुछ सुन लेना, मतलब गलत अर्थ निकाल लेना। खलिहान खेत की कही है और सुन ली किसकी, खलिहान की। कहा बरसा जब कृषि सुखाने। मतलब अब क्या फायदा वर्षा के होने से, जब कृषि सूख गई है। तो एक बार हानि होने से अब कोई फायदा नहीं है। जैसे अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेल खेत, उसी वाली वही वाली बात है कि हानि हो चुकने के बाद अब कोई फायदा नहीं है उस चीज़ पे पछताने से, उपाय करने से। एक बार हानि हो गई तो अब उसका उपाय करने से कोई फायदा नहीं, हानि हो गई हो गई। ठीक है। कागज की नाव नहीं चलती। मतलब कि झूठी बात जो है बहुत दिनों तक नहीं टिकती है। ठीक है, झूठी बात जो है बहुत दिनों तक नहीं टिकती, कभी कभी सच्चाई सामने आती ही आती है। कागही कहा कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंग। मतलब कि कौए को कितना भी कपूर चुगा लो, मतलब कितना भी कपूर खुआ लो। कपूर को शुद्ध माना जाता है ना, तभी तो आपने देखा होगा कि जो भगवान के जब जो भोग लगाया जाता है और भी चीज़ किया जाए तो कपूर भी जलाया जाता है साथ में। हवन में भी कपूर का उपयोग किया जाता है, तो कपूर क्या है, शुद्ध माना जाता है। तो कौए को कितना भी कपूर चुगा लो, और कुत्ते को कितना भी सुहान नहवा लो, मतलब सॉरी गंगा नहवा लो, वो कुत्ता का कुत्ता ही रहेगा, कौआ का कौआ ही रहेगा। मतलब कि दुष्ट व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति को कितना भी स्वभाव सुधारने का प्रयत्न कर लो, कितना भी उपाय कर लो कि भाई इसको ये कर देंगे ये कर देंगे, बट वो वैसा ही रहेगा। ठीक है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वही चीज़ है कि झूठ जो है बार बार नहीं चलता। काठ की हांडी क्या होती है, लकड़ी की हांडी होती है। काठ मतलब लकड़ी की। तो लकड़ी की जो हांडी होती है ना भाई, वो बार बार नहीं चढ़ती। एक बार आपने आग पे चढ़ा दी, एक बार उसमें पका लिया, अच्छी बात है। दूसरी बात, जब वो ठंडी हो जाएगी तो भाई वो कोयले बन के वो टूट जाएगी, अगली बार चढ़ेगी ही नहीं, उसमें दरार पड़ जाएगी। तो बस, झूठ एक बार चल जाता है कोई बात नहीं, लेकिन बार बार झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि कभी ना कभी वो पकड़ा जाएगा। जैसे कागज की नाव नहीं चलती, ऐसे ही कहानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक। कौतुक मतलब मुसीबत। तो कहानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक। मतलब कि किसी के दोष होने पर, कमी होने पर कठिनाइयाँ बार बार आती है। ठीक है। कहानी का ब्याह बेचारी का पहले, अब जब कहानी का ब्याह में कौतुक कौतुक मतलब कहानी, मतलब कि कोई महिला है जिसकी एक आँख नहीं है। तो अब एक आँख नहीं है तो उसके जो ब्याह शादी करने में वैसे ही मुसीबत है। अब मान लो गलती से उसका ब्याह पक्का हो गया, तो भी उसमें मुसीबत ही मुसीबत आएगी, है ना। तो यदि दोष है, किसी व्यक्ति में कमी है, तो उसमें 100 कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। काबुल में क्या गधे नहीं होते? अब काबुल को क्या बोलता है, पवित्र जगह माना जाता है। ठीक है, मुसलमानों के लिए भी, और वैसे ही पवित्र जगह माना जाता है। तो काबुल में क्या गधे नहीं होते? मतलब कि अच्छी जगह है काबुल, दर्शनीय जगह है, तो काबुल में मतलब अच्छी जगह पर क्या फिर कभी कोई कमियां नहीं होती? गधे मतलब बुराइयों का संदर्भ में लिया गया, बुराइयां नहीं होती। काम प्यारा या चाम प्यारी। काम प्यारा है, चाम प्यारी नहीं। चाम मतलब चमड़ी, काम प्यारा है मतलब कि काम करते करते शायद सारी चमड़ी घिस जाए, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को चमड़ी प्यारी नहीं है, काम प्यारा है। मतलब कि एकदम काम के प्रति समर्पित होना। ठीक है। आराम को प्राथमिकता नहीं देना। काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब कि अनपढ़ होना। भाई अनपढ़ व्यक्ति को काला अक्षर कैसे दिखेगा, भैंस जैसा काला, बस। उसको थोड़ी दिखेगा ये ए है, ये कुछ और है। उसको तो सिर्फ दिखेगा कि यार काला काला है, भैंस के जैसा है। कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है। मतलब कि किसी जगह से कमाई गई चीज़ उसी में लगती है। ठीक है। तो कमाई लगभग उसी जगह खर्च हो जाती है। कुत्ते की दुम कुत्ता भी दुम हिलाकर क्यों बैठता है, घुमाकर, साफ करके। ठीक है। तो मतलब कि स्वच्छता तो सभी को पसंद होती है, कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है। सोचिए, तो स्वच्छता सबको पसंद होती है।
कुत्ते की तुम 12 बरस भी नली में रखो तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है ना। मतलब कि बुरे स्वभाव को कितना भी आप परिष्कृत कर लो, कितना भी टाइम दे लो, वो बुरा ही रहेगा। कुत्ते की मौत मरना मतलब बहुत बुरी या दुर्दशा के साथ मौत मरना मरना, ठीक है। के हंसा मोती चुगे कै भूखा रह जाए, मतलब कि हंसा मोती चुगे कै भूखा रह जाए, मतलब हंस को बोला गया है कि हंस या तो मोती ही चुगेगा, रोटी नहीं खाएगा, या फिर भूखा ही मर जाएगा। मतलब कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सम्मानीय व्यक्ति है, अपनी जो है स्वाभिमान के प्रति आदर करने वाला व्यक्ति है, वो स्वाभिमान या मर्यादा को कभी भंग नहीं होने देगा, चाहे मर जाएगा पर अपनी इज्जत को कभी कम नहीं होने देगा। जैसे मान लो आप हो, अब आप एसआई के लिए एकदम दृढ़ हो, आपने सबको बोल दिया कि यार एसआई करनी ही करनी है, एसआई निकालना ही निकालना है, तो चाहे आपको जो है ना दिन के 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने पड़े, ठीक है, बिल्कुल दिवाली नहीं मनानी पड़े, लेकिन आपको पढ़ना है। वो एंड एग्जाम तक आपको उस स्थिति में पहुंचना है, तब आप जो है सबसे आगे होंगे। आपके जितने साथ है उनसे पढ़ने वालों सबसे आगे होंगे, इतने घंटा पढ़े, इतनी सारी चीज़ हमने कवर की। अब उसके बाद भगवान की मर्जी, उसके बाद किस्मत है, क्योंकि उससे ऊपर कोई है नहीं है, ठीक है। भगवान से ऊपर, किस्मत से ऊपर कोई चीज़ हो नहीं सकती कि भाई आपका होगा या नहीं होगा, बट एटलीस्ट एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले जो है आप इस कॉन्फिडेंस में हो कि भाई मेरी तो फर्स्ट रैंक है, ठीक है, दैट मैटर्स। तो बस, कह हंसा मोती चुगे कह भूखा रह जाए, या तो आप जो है एकदम फाइट करोगे, पूरी इज्जत से पढ़ोगे एसआई के लिए, या तो फिर तैयारी नहीं करोगे, ठीक है। को नृप हो हमें क्या हानि, को नृप हुई हमें क्या हानि, मतलब नृप मतलब कि राजा, कि भाई कोई भी राजा हो हमें क्या हानि, हमें कोई मतलब ही नहीं है उससे। तो किसी भी परिवर्तन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब उदासीन व्यक्तित्व होना, ठीक है, उदासीन व्यक्तित्व होना, या फिर मैं कहूँ कि तटस्थ व्यक्तित्व होना, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये हमारे आज के जो है कहावतें थी, लोकोक्तियाँ थी, जो हमने अच्छे से जो है पढ़े हैं, उससे पहले वाले भी रिवाइज किए हैं, और कुछ स्टार्ट मैंने लगा लिए है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको जो है ना इन चीज़ों को समझ के चलना है कि भाई नेगेटिव अर्थ निकल रहा है, पॉजिटिव अर्थ निकल रहा है, किस टाइप का अर्थ निकल रहा है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ ना, तो अभी हमने एक ये पढ़ा था कि हाँ, कागज़ की नाव नहीं चलती। अब इसको मान लो आपने नहीं पढ़ा, एक बार सोचिए इसको, तो चलो पढ़ लिया तो आपको लगेगा कि यार झूठ बार बार नहीं चलता, बाकी वैसे क्या चलेगा, कागज़ की नाव नहीं चलती, मतलब कि कोई कमज़ोर चीज़ नहीं चलती। अब वो ये लगेगा ना ये, तो ठीक है, लेकिन इसका जो सटीक है ना वो ये है, झूठ के संदर्भ में है। कागज़ की नाव मतलब कि झूठ, ठीक है। कागज़ की नाव कमज़ोर चीज़ है, झूठ भी कमज़ोर चीज़ है, बट कमज़ोर चीज़ बहुत वाइड रेंज हो गई। झूठ स्पेसिफिक है ये चीज़, कि कागज़ की नाव नहीं चलती मतलब कि झूठ बार बार नहीं चलता, ठीक है। तो ये हमारे आज के लेक्चर की लोकोक्तियाँ कहावतें खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।